एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। And that is advice, or we can also say it suggestion. Okay, so आइए अब हम देखते हैं इस लेक्चर में कि एडवाइज और सजेशन फंक्शन के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें इसमें शुड, ought to, had better, कुछ इस प्रकार के 3 कीवर्ड्स का समावेश किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुड, ought to और had better की वाक्य रचना, दैट मीन्स इसके फॉर्म के बारे में हम समझते हैं कि शुड, ought to और had better के जस्ट बाद में हम कौन से रूप का यूज करते हैं। ऑलराइट, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम शुड की बात करें तो शुड में हम उसके बाद में क्रिया के पहले रूप का यूज करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन अगर हम बात करें ought to की, ought to में भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। एंड देन had better की बात करें इसमें भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, आइए अब इस टॉपिक को हम और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I have written here some examples. Okay, first example is you should study functions very well. That means आप सभी को functions काफी अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, मीन्स उसका अध्ययन करना चाहिए। Alright, now number 2, for playing games well he ought to join sports school. गेम्स को अच्छे तरीके से खेलने के लिए ही ought to join, उसे ज्वाइन करना चाहिए स्पोर्ट्स स्कूल। ऑलराइट, नाउ सेंटेंस नंबर 3, इफ ही वांट्स टू गो कनाडा ही हैड बेटर ज्वाइन आइल्स क्लासेस। अगर वह कनाडा जाना चाहता है उसके लिए बेटर रहेगा कि वह आइल्स क्लास को ज्वाइन करे। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने बात की एडवाइस, दैट मीन्स सजेशन फंक्शन की। बट अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है शोइंग पर्पज। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी पर्पज को शो करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम उसके कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं। अगर हम शोइंग पर्पज की बात करें इसके कीवर्ड्स हैं सो दैट, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट एंड विथ ए व्यू टू। ऑलराइट, आइए अब हम इसके फॉर्म के बारे में सीखते हैं। अगर हम बात करें सो दैट की, सो दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन, कुड, मे या माइट का यूज किया जाता है। देन उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। ऑलराइट, नाउ अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू की, इन ऑर्डर टू के तुरंत बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, देन अगर हम बात करें इन ऑर्डर दैट की, इन ऑर्डर दैट में भी हमें सो दैट की तरह उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यूज करना है। देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन, कुड, मे, माइट यूज करना है। एंड देन फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है, दैट मीन्स सो दैट। एंड इन ऑर्डर दैट की बात करें दोनों की सेंटेंस पैटर्न सेम है। और हमें ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर टू में उसके तुरंत बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब हम देखते हैं विथ ए व्यू टू के बारे में। अगर हम विथ ए व्यू टू की बात करें विथ ए व्यू टू के तुरंत बाद आईएनजी वाला क्रियापद आता है। राइट, दैट मीन्स हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं विथ ए व्यू टू के तुरंत बाद। ये तो हमने सेंटेंस पैटर्न देखी पर्पज फंक्शन के कीवर्ड्स की। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर समझ में आ सके। आई हैव रिटन हियर सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ऑलराइट, फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन, अमीशा रोट वेरी फास्ट सो दैट शी कुड मेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप लोगों को पता होगा कि सो दैट के बाद में हमें सब्जेक्ट यूज करना है। देन हेल्पिंग वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट यूज करना है। देन हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है
वो हमें सिंपल पास्ट में गिवन है। सो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब में कुड यूज करेंगे। ऑलराइट, सो एक बार मैं फिर से सेंटेंस बता रहा हूँ। अमीशा रोट वेरी फास्ट, अमीशा ने फास्ट लिखा था, सो दैट जिससे कि सी कुड मेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिससे कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। ऑलराइट, नंबर 2, पायल एंड मीना वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर टू के तुरंत बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दैट मीन्स पायल और मीना ने कठिन मेहनत की थी इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स को लाने के लिए या प्राप्त करने के लिए पायल एंड मीना ने काफी मेहनत की थी। नंबर 3, अमित शाह कॉल्ड अ मीटिंग इन ऑर्डर दैट ही कुड कॉन्टेक्ट ऑल द एमएलएस। अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी इन ऑर्डर दैट, जिससे कि ही कुड कॉन्टेक्ट, वह कॉन्टेक्ट कर सके ऑल द एमएलए, सारे एमएलए से कांटेक्ट कर सके, इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाई थी। एंड लास्ट सेंटेंस, कंचन ट्राइड हार्ड विथ ए व्यू टू गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। आपको पता होना चाहिए कि विथ ए व्यू टू के तुरंत बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कंचन ने कठिन प्रयास किया था विथ ए व्यू टू गेटिंग द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज को पाने के लिए उसने कठिन प्रयास किया था। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है सो कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।